not going there. Even if I won also, I should not. इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। धक्का मार के हमको घर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেशन দিতে হবে, नो नॉट दैट। ये कोई हमारा पार्टी बीजेपी का माफिक नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन देता है होता है। हमारा पार्टी हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करके करते हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता में बैठने जा रही है। उसे विधानसभा चुनाव में 207 के करीब सीट मिली है, यानी भारी बहुमत मिला है। उधर टीएमसी जो पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर राज कर रही थी, वो अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। ममता बनर्जी जो टीएमसी की मुखिया हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है, कल भी कहा था और आज भी कहा है कि ये उनकी हार नहीं है, उन्हें जबरदस्ती हराया गया है, 100 सीटें लूटी गई हैं। ममता बनर्जी आज मीडिया के सामने आती हैं, उनके साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी होते हैं, साथ ही कई सारे टीएमसी के बड़े नेता होते हैं। ममता कहती हैं कि उनकी हार नहीं हुई है, वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता का कहना है कि वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन भी नहीं जाएंगी, क्योंकि ये उनकी हार नहीं है, उन्हें जबरदस्ती चुनाव आयोग के साथ मिलकर हरवाया गया है। 100 के करीब सीटें बीजेपी ने लूट ली है, ऐसा भी ममता बनर्जी का आरोप। ममता क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, नो नॉट दैट। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. आपने ममता को सुना। बता दें कि ममता बनर्जी का कहना है कि ये भाजपा और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का रिजल्ट है। उन्होंने काउंटिंग सेंटर तक पर कब्जा कर लिया है, ऐसा कहना है ममता का। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ कल मारपीट भी हुई है। भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के अंदर उन्हें लात मारी गई है, ऐसा ममता बनर्जी का आरोप है। उधर बीजेपी ऐसे किसी भी घटना से इनकार कर रही है और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि टीएमसी अपनी हार को पचा नहीं पा रही, उसे भरोसा नहीं हो रहा कि बंगाल की जनता ने उनके खिलाफ बहुमत दिया है बीजेपी को। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन चुनावी महासंग्राम, सियासी महासंग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। उधर बीजेपी शपथ ग्रहण की तैयारियां कर रही है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस पर मंथन चल रहा है। कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। उधर टीएमसी हार मानने को तैयार नहीं है और ममता बनर्जी के बयानों से ऐसा लग रहा है कि अभी पश्चिम बंगाल की ये धधकती हुई राजनीति की ज्वाला शांत तो नहीं होने वाली आने वाले कुछ दिनों में या कह लें कुछ महीनों में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ममता इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर क्या होता है, किस तरह से वहां नई सरकार का गठन हो पाता है। और जितनी राजनीतिक कटुता बढ़ चुकी है पश्चिम बंगाल में, अगर ममता अडिग रही तो क्या वो नई सरकार के शपथ ग्रहण में भी नहीं जाएंगी और जो औपचारिकता निभाई जाती है तमाम और राज्यों में, क्या वो औपचारिकताएं भी पश्चिम बंगाल में अब नहीं निभाई जाएंगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा औपचारिकताओं का इतिहास भी नहीं रहा है, राजनीतिक कटुता वहां पहले से ही रही है, राजनीतिक रंजिश रही है, लेकिन इस बार भी वो रंजिश और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसकी जो उम्मीद वो दिख रही है, इसका पूरा अनुमान वो लगाया जा सकता है अभी ममता के बयान को सुनने के बाद। आपको बता दें, चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल का चुनावी नतीजा क्या है। भारतीय जनता पार्टी को मिली है 207 सीटें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उसे मिली है 80 सीटें। कांग्रेस पार्टी को मिली है 2 सीटें, एजीयूपी को मिली है 2 सीटें, सीपीआईएम को मिली है 1 सीट। 294 कुल सीटें होती हैं, 148 का बहुमत होता है और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता चलाने जा रही है अगले 5 सालों तक, यानी 2026 से लेकर 2031 तक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.